दोस्तों 2 दिन पहले यानी कि 20-23 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो गया है और साथ ही पूरा महीना अब होगी रिमझिम रिमझिम बारिश। और नॉर्थ इंडिया और बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जो गर्मी से झुलस रहे थे, उनको अब राहत की सांस मिलने वाली होगी। पर इस राहत के साथ हमें बहुत सी सावधानियां भी रखनी होगी, जिनका जिक्र मैं आज की वीडियो में करूंगा। इस महीने हमारे हिंदू धर्म में बहुत सी चीज़ें वर्जित कही गई हैं आहार के रूप में लेना। इसका धार्मिक और इसका साइंटिफिक रीज़न क्या हो सकता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं बातों से अवगत कराऊंगा। असल में दोस्तों हमारा धर्म बहुत ही साइंटिफिक था और इसीलिए जिस बात को बहुत गहनता से लोगों को मनवाना था, उस बात को उन्होंने धर्म के साथ जोड़ दिया कि जाने अनजाने धर्म के नाम पर ही सही लोग उस चीज़ का सेवन ना करें या उस चीज़ को ना करें जो साइंटिफिकली उन दिनों वर्जित है करने के लिए। तो उन्हीं में से आज हम जिक्र करेंगे कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि हमें बहुत सी चीज़ें सावन में खाने के लिए आहार के रूप में मना किया जाता है और उसका असल में साइंटिफिक रीज़न क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों नॉन वेज यानी कि मांसाहार। जी हाँ, सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने में नॉन वेज खाने को मना किया जाता है। वैसे तो इसको धर्म के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि ये शिव का महीना है, बहुत पवित्र महीना है और इस महीने बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं, बहुत सी पूजा भी करते हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि कांवड़ लेने के लिए भी जाते हैं। पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न भी है कि हमें ये खाने से क्यों मना किया जाता है। वैसे तो मान्यताओं के अनुसार तो सावन के महीने में किसी जीव की हत्या कर उसे खाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में आपको नॉनवेज ना खाकर पाप से बचना चाहिए। नॉनवेज ना खाने को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन इसे लेकर विज्ञान भी अपने तर्क आपको देता है, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। सावन का महीना वर्षा ऋतु में आता है और इस महीने बहुत से कीड़े आप अपने आसपास देख सकते हैं जो आप पूरा 12 महीने नहीं देखते। इन दिनों वो कीड़े बाहर निकलते हैं। कई जानवर इनको खा लेते हैं और जो जानवर इन कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं वो तो इसको पचा सकते हैं क्योंकि उनको भगवान ने ऐसी ताकत दे रखी है। पर उस जीव का अगर हम सेवन कर लेते हैं तो उसे कई बीमारियां हो सकती हैं क्योंकि वो जहरीले कीड़े उस जीव के साथ हमारे पेट में भी चले जाते हैं, जिनको पचाने के लिए हमारा शरीर नहीं बना है। दूसरी बात, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ज़्यादातर पशु पक्षी या मछलियाँ इस महीने गर्भाधान करती हैं, यानी कि अपनी स्पीसीज़ को आगे बढ़ाने का काम खासकर इस सावन के महीने में ही हर स्पीसीज़ करती है। तो एक तो पर्यावरण के हिसाब से अगर हम उन जीवों को खाते हैं तो पर्यावरण अनबैलेंस्ड हो जाएगा, यानी कि उन स्पीसीज़ की मात्रा जो है वो धरती से कम होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वो सिर्फ इसी महीने अपने बच्चे पैदा करते हैं। दूसरा, जिस जीव ने भी गर्भाधारण किया होता है उसके अंदर बहुत से हार्मोन्स की समस्या होती है, जिनको खाने से इंसान के अंदर भी बहुत से बदलाव हो सकते हैं और उसको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि धूप जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी वायरस को ख़त्म करने के लिए। जितनी ज़्यादा धूप होगी उतना ही ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो पनप नहीं पाते और ख़ासकर इस महीने सारा महीना लगभग बारिश होती है, नहीं तो आसमान पर बादल छाए रहते हैं, जिसके चलते कई दिनों तक सूर्य दिखाई ही नहीं देता, यानी कि धूप निकलती नहीं है, सूर्य की किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से और वायरसेस या बैक्टीरिया पनपते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और सब लोग जानते ही हैं कि नॉनवेज को पचाने के लिए हमारी
पाचन तंत्र को थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ता है, यानी कि जिसका पाचन तंत्र सही ढंग से काम कर रहा होता है वही इस नॉनवेज को पचा पाता है। और ज़्यादातर लोगों का धूप ना निकलने की वजह से पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, इसलिए भी उन्हें नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इन दिनों हमें अल्कोहल यानी कि विस्की शराब पीने की भी मनाही है। उसका भी मेन रीज़न यही है कि आप लोग जानते ही हैं कि विस्की या शराब भी हमारे पाचन तंत्र को कमज़ोर बनाती है, और इन दिनों में वैसे ही पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, तो उसके ऊपर अगर कोई शराब या विस्की का सेवन करता है तो पाचन तंत्र को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए इन दिनों कोशिश करें कि आप विस्की या शराब से परहेज़ ही रखें। इसके अलावा ये तो कुछ चीज़ें हो गई जिनका हमें परहेज़ रखना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका सेवन हमें ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए इस महीने में। उन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि साधारणतया इस महीने व्रत रखने के लिए कहा जाता है और उन्हीं चीज़ों को खाने के लिए कहा जाता है जो ज़रूरत होती है हमारे शरीर की इस महीने। यानी कि कहा जाता है कि इस महीने जब आप व्रत रखें तो आपको फल फ्रूट ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि फल फ्रूट बहुत आसानी से पच जाते हैं। और इस मौसम में क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत कम होती है यानी कि कमज़ोर होती है, तो इस महीने में आपको ड्राई फ्रूट चाहे वो अखरोट बादाम किशमिश हो उनकी भी खाने की सलाह दी जाती है। नहीं तो कई ऐसे पकवान आपको व्रत के दौरान खाने को कहा जाता है जिसमें ये सब ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं। और इन दिनों आपको खासकर पत्ते वाली सब्जियां हरी सब्जियां जो होती हैं उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि